मैंने अपना 85 केजी से 52 केजी किया, लगातार 6 महीने तक फॉलो करी और 6 महीने बाद वही हुआ जो होना ही था। फैमिली फंक्शन में मैंने कुछ अपने कपड़े ट्राई किए और वो मुझे फिट नहीं हुए और मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेमिंग उस वक़्त झेलनी पड़ रही थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, परेशान हो गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो पोस्ट किया था, एक रील पोस्ट की थी, जिसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आए थे कि कैसे आपने अपना इतना वेट लूज़ किया, क्या-क्या आपने डाइट फ़ॉलो करी। तो आज हम उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने अपना 85 केजी से 52 केजी किया, क्या-क्या मैंने वर्कआउट्स किए, किस तरीके से मैंने डाइट फ़ॉलो करी। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आप एंड तक देखना इसको। मैं आपको आज मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी बताऊँ। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो मेरा जो वेट था वो बढ़ने लगा जब मैं कॉलेज में आई और इससे पहले मैं पतली ही थी, मैं ज़्यादा मोटी नहीं थी। लेकिन जब भी मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा जंक फूड खाने लगी और मैंने अपनी पढ़ाई बनस्थली से करी है, तो जितने भी मेरे बनस्थली फैमिली वाले हैं तो उन सबको पता ही होगा कि हम लोग को शाम का फिक्स रहता था कि हम ओल्ड मार्केट जा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन होने लगा, लेकिन उसका मुझे उस वक़्त पता नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ़ खा रही थी और अपना उस वक़्त की लाइफ़ को एन्जॉय कर रही थी कि जब मेरा वेट बढ़ रहा था तब मेरी मदर मुझे बता रही थी, बोल रही थी बार-बार कि बेटा तेरा वेट बढ़ रहा है, तू मोटी हो रही है। लेकिन मैं उनकी इस बात को अवॉइड कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं-नहीं, मैं नहीं मोटी हो रही हूँ। और उसका एक रीज़न ये भी था कि मेरा जो कॉलेज था उसमें हम लोग सूट ही पहनते थे, खादी पहनते थे। तो मैं उस सूट के अंदर इतना कंफर्टेबल हो गई थी कि मुझे मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ ठीक है, मुझे लग रहा था नहीं-नहीं मैं ठीक हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता जब चला जब मैं एक बार अपने किसी फैमिली फंक्शन के लिए रेडी होने लगी और मैंने अपनी जीन्स ट्राई करी, लेकिन वो मुझे फिट नहीं हुई, मतलब वो मुझे आ ही नहीं रही थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस बात को लेके टेंस्ड भी हो गई थी कि मैं सच में मोटी हो गई हूँ और मेरा वज़न बढ़ रहा है। तभी से मुझे लगा कि नहीं, मतलब आपके अगर आस-पास में आपके मदर-फादर आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए क्योंकि वो जो चीज़ देख रहे होते हैं वो आपको सच-सच बता देते हैं कि हाँ, आपका वेट बढ़ रहा है या फिर आप में ये कमियाँ हैं, इनको सुधारो। तो पहले मेरी यही एडवाइस है कि आपके मम्मी-पापा आपको जो बोल रहे हैं, आपको उन चीज़ों को मानना चाहिए। और ये एक ही इंसिडेंट नहीं हुआ था मेरे साथ में, काफ़ी मल्टीपल इंसिडेंट बैक टू बैक हो रहे थे कि कभी मुझे काफ़ी ज़्यादा चलने में दिक्कत होने लगी थी, बहुत ज़्यादा गर्ल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वेट गेन होने के बाद में, बैक पेन होने लगा था, इतनी सारी दिक्कतें होने लगी थी। तो मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि वेट जब भी आपका बढ़ता है तब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं, आपको साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, आप ज़्यादा चल नहीं पाते, ज़्यादा कुछ भी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जब भी आपका वेट गेन होता है और कुछ चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं, तो आस-पास वाले भी आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेमिंग करते हैं। मेरे बहुत से कज़िन्स मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे कि मैं बहुत मोटी हूँ। मेरे अड़ोस-पड़ोस वाली आंटियाँ मुझे बोलने लगी थी कि मैं अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी दिखने लगी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मोटी हो गई हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेमिंग उस वक़्त झेलनी पड़ रही थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, परेशान हो गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अभी मैं इन सब चीज़ों से निकलूँ। और जब भी आपको सामने वाला जज करता है, आपके बारे में कमेंट्स करता है, तो उससे आपको भी लगता है कि यार मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है। आप कुछ भी पहनते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं हो सकता है मैं सुंदर नहीं हूँ लग रही हूँ, जबकि आप हो सकता है आप सुंदर लग रहे हो उस बॉडी टाइप में भी। लेकिन लोग आपको इतने कमेंट्स करते हैं, इतनी ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, नहीं मैंने जो पहना है उसमें मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। और ये सब होने के बाद में फिर मैंने डिसाइड किया नहीं कि मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं जी सकती हूँ। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा, मुझे वेट लूज़ करना ही होगा। जब मैंने लास्ट अपना वेट 2021 में मेज़रमेंट किया था, तब मैं अराउंड 75 केजी की हो चुकी थी और जो कि काफ़ी मतलब हद तक बहुत ज़्यादा वज़न था। जिस तरीके से मेरी एज थी, मैं उस वक़्त 20-21 साल की थी और मैं इतना ज़्यादा वेट मेरा होना जो कि मेरे हेल्थ के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं था। और जो मेरी जर्नी रही है 75 केजी से 52 केजी तक, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही है। मतलब लाइफ़ का वो पार्ट है, वो टाइम है जो मैंने शायद हर चीज़ भूलकर सिर्फ़ अपनी बॉडी को दिया है। मेरे आस-पास क्या चल रहा है, मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था।
मुझे बस ये था कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है, खुद की बॉडी के लिए कुछ करना है। ये कॉलेज की छुट्टियाँ होने वाली थी, हमारा वेकेशन था और मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैंने थोड़ा-सा इस तरीके से बोला था कि नहीं तू देखना, जब भी हम मिलेंगे दोबारा तो 101% मैं तुझे पतली ही मिलूँगी, मेरा वज़न कम हो जाएगा। तो मैंने तब से डिसाइड किया कि मुझे वज़न अपना कम करना। तो डे 1 पे मैंने सबसे पहले तो यूट्यूब का मेरा बहुत एक वो रहा है कि मैंने यूट्यूब से ही सब कुछ स्टार्ट किया। यूट्यूब पे मैंने देखने लगी कि किस तरीके का मुझे वर्कआउट करना चाहिए, क्या मुझे खाना चाहिए जिससे मेरा वज़न कम हो। तो मेरी बेसिक जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो बहुत ही मतलब मिनिमल वर्कआउट से, बहुत छोटा वर्कआउट मैं करती थी 15 मिनट का, 20 मिनट का। लेकिन जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और मैं और मेरे अलावा और कोई भी अगर ऐसा है जो स्टार्टिंग में वेट लूज़ करना चाह रहा है, तो वो घर पे जब वर्कआउट करना चालू होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और वीक भर तक ही वो उस चीज़ को फ़ॉलो कर पाता है। उसके बाद में उसके अंदर वापस से वही वो चीज़ आ जाती है कि अरे छोड़ो यार, मैं तो खाना खा लेती हूँ, अरे छोड़ो मैं तो सो जाती हूँ। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आई थी। मैंने वीक भर कंटिन्यू वर्कआउट किया, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट वीक में मैं बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई कि नहीं, नहीं मुझे नहीं करना वर्कआउट, अब मैं थक गई हूँ, नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे सबसे पहला जो मैंने सपोर्ट लिया वो अपनी मदर का लिया था। मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं अब अपना वज़न कम करूँगी, तो हो सकता है कि मैं वो चीज़ें करूँ, खाने खाने पे थोड़ा-सा कंट्रोल करूँ, तो आप मुझे प्लीज़ वो सब चीज़ें मत खिलाना, जिससे जो मुझे लगता है कि नहीं वो मेरा वज़न बढ़ाएँगी और ज़्यादा बढ़ाएँगी। 1 मंथ प्रॉपर वर्कआउट किया, बहुत मतलब सुबह मैं जल्दी उठ जाती थी, 6 बजे उठ जाती थी और उठते ही मैं वर्कआउट करती थी। वर्कआउट मैं कर रही थी लेकिन मेरी डाइट प्रॉपर वो मैं फ़ॉलो नहीं कर रही थी। मैं वर्कआउट करने के साथ-साथ खाना भी पूरा खा रही थी, घी के पराठे खा रही थी, मैं सब कुछ खा रही थी। 1 महीना लगातार किया तो जब मैंने वापस से अपना वेट मेज़र किया तो वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और इस चीज़ से मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई कि मुझे लगा कि शायद मैं वज़न नहीं कम कर पाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ी जो मैंने एक मिस्टेक करी वो ये थी कि मैंने वर्कआउट तो कंटिन्यू किया, लेकिन मैं खाना भी उसी तरीके से खा रही थी। मतलब मैंने अपना पोर्शन बिल्कुल कम नहीं किया था, मैं उतना ही खा रही थी, जितना मैं पहले खा रही थी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप वर्कआउट के साथ-साथ वो सब चीज़ें खाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका वेट कभी भी लूज़ होगा। मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ या फिर मैं इवनिंग वॉक पे जाने लगूँ। बट मैं उस तरीके के टाउन से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे शायद लड़कियों को 7 से 8 बजे के बाद तो निकलने भी नहीं देते हैं और वैसा ही मेरे साथ होता था। मतलब मेरी फैमिली भी मुझे अलाउ नहीं करती थी कि मैं अकेले शाम को कहीं बाहर जाऊँ या सुबह कहीं बाहर जाऊँ। मम्मी ने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया कि नहीं-नहीं हम अब तुझे करना ही है। तो उसके बाद में मैंने साइक्लिंग चालू करी। मुझे याद है कि मैं किस तरीके से मॉर्निंग में और इवनिंग में शाम को 7-8 बजे के आसपास खाना खाते ही साइकिल लेके चली जाती थी। कान में ईयरफ़ोन्स लगाती थी और आस-पास बिल्कुल नहीं देखती थी कि कौन मुझे क्या बोल रहा है, कौन जाके पापा को कुछ बोल देगा कि देखो आपकी बेटी इतनी रात को कहाँ घूम रही है। मेरी आइडियल बॉडी चाहिए थी कि नहीं मेरे को वैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे उस तरीके से रहना है, तो मैं सिर्फ़ अपनी उसी जर्नी पर चले जा रही थी कि हाँ ठीक है, मुझे आस-पास कुछ नहीं दिख रहा था। ये जर्नी मेरे लिए मुश्किल इसलिए होने वाली थी क्योंकि पहली चीज़ तो ये था कि कुछ बनाती थी तेल का, कभी क्या बनाती थी, कभी मल्टीपल चीज़ें खाने के लिए जो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं। पापा कभी कुछ मीठा ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं खाओ, खाओ, खाओ। तो ये तो करते ही हैं घर वाले, वो बोलते हैं आपको अरे बेटा इतना सा खा ले, इससे क्या हो जाएगा? नहीं इतना वज़न नहीं होगा, इससे तो क्या शादियाँ आती थी बहुत बार घर वाले बोलते थे कि तुम शादी में खाना खाने भी नहीं जाती हो, तुम बिल्कुल अलग हो गई हो। लेकिन मैं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल छोड़ दिया था, मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं खाती हूँ और आज भी नहीं खाती हूँ मैं जंक फूड। शुगर बिल्कुल बंद कर दी थी, मैं फीका ही दूध पीती हूँ, फीका ही चाय पीती हूँ, सब कुछ जब मैं कर सकती हूँ, मैंने अपना 75 केजी से 52 केजी पर मैं आ गई, तो जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है और हम लड़कियों में वो चीज़ होती है, वो स्ट्रेंथ होती है कि हम ठान लेते हैं एक बार कि हाँ नहीं हमें करना है, तो हम कैसे भी करके उसको आप लोग लगे रहो, आप जो कर रहे हो उससे बिल्कुल 101% आपका वेट लूज़ होगा ही होगा। ऐसी सिचुएशन और भी लड़कियों की हो कि हम ऐसे होम टाउन से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर हम लोग बाहर रात को नहीं निकल पाते, तो कोई बात नहीं आप लोग अपनी टेरेस पे वॉक करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करो, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। आपको जितना भी मैंने वेट अपना लूज़ किया है, वो मैंने अपने घर में ही लूज़ किया है। यहाँ तक कि मेरे पास ना योगा मैट भी नहीं थी, मेरे पास योगा मैट भी नहीं थी, मैंने बिना योगा मैट के ही मैं ज़मीन पर ही अपना वर्कआउट करती थी, मैंने कभी योगा मैट भी परचेज़ नहीं करी है। और अगर आपको कुछ चीज़ें डिटेल में जाननी है कि क्या मैंने डाइट फ़ॉलो किया है, मतलब वीक में किस तरीके से मैं खाती थी, क्या मेरा डाइट चार्ट था,
तो अगर आप लोग वो भी चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में बताऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएँगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। That's it for the today. We will meet in the next video. Until then, keep doing what make you happy. We all are beautiful just the way we are. Okay, bye.